सरकार सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो मगर उसमें आसानी करो। निकाह को जितना हो सके आसान करो और उसमें जल्दी भी करो। सरकार ने फरमाया कि जब बेटी जवान हो जाए तो उसके निकाह में देर न करो, जल्दी करो। और जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन में जल्दी करो। मगर आसानियां नहीं, इस दौर में निकाह मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया है। एक बात और सरकार ने इरशाद फरमाई कि निकाह की महफिल अपनी मसाजिद में रखा करो। निकाह जब मस्जिद में होगा तो इतने बहुत है तो उसमें पहला फायदा तो ये होगा कि उसमें सब लोग पाक मौजूद होंगे। मस्जिद में कोई नापाक बेगुसला नहीं जाएगा। और जो पाक लोगों की महफिल होती है उस पर खुदा की रहमत होती है। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अपने इमाम जो हमारे सरदार हैं, इमाम सरदार होता है, उसकी इज्जत व अजमत बरकरार भी रहेगी और उसमें चार चांद भी लग जाएंगे। आपके बारात घर में, आपके पंडाल में इमाम साहब को बुलाया जाता है और इमाम साहब बगल में रजिस्टर लेके पहुंचते हैं। उधर से जवाब आता है कि अभी तो निकाह का जोड़ा भी नहीं गया है, अभी दुल्हन तैयार नहीं हुई है। बोले यार हमारे तो असर का वक्त हो रहा है। बोले तो फिर असर के बाद आ जाना, है ना? ऐसा होता है। अरे इमाम साहब फिर असर के बाद आ रहे हैं, क्या दे देंगे आप? तुम्हारा सरदार है। मैंने देखा दूसरी अक़वाम के जो उनके शादी का तरीका है, वो बरमाला डालते हैं, या ईसाई और यहूदी जिस भी तरीके से अपना निकाह करते हैं। ईसाई तो बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, यहूदी भी बहुत तरक्की याफ्ता कौम है। दूल्हा और दुल्हन उनके चर्च में जाते हैं, उनके धर्म गुरु के पास, वहां रस्म अदा की जाती है, धर्म गुरु को नहीं बुलाया जाता है। इमाम साहब अगर थोड़े लेट हो गए तो मुश्किल, और जल्दी चले गए तो नमाज जा रही है ना? तो इसलिए किसी भी नमाज के बाद अपनी इस पाक और नेक महफिल को मस्जिद में सजाओ, ताकि इमाम साहब का भी विकार मजरू न हो और मस्जिद में महफिल सज जाए तो आपके सवाब में भी इजाफा हो जाए। बात समझ में आ रही? तो निकाह में आसानियां करो। मुश्किल है, चढ़ाइयां हो रही हैं। निकाह सुन्नत है, मंगनी सुन्नत थोड़ी है। चलो बातचीत कर लो, तारीख रख लो। ये कौन सी मुसीबत है कि मंगनी में भी 500 आदमी आएंगे? मुसीबत है ना? अब समझ में एक बात आती है कि जब लड़का जवान हो जाए तो उसे लड़की की जरूरत है, और लड़की जवान हो जाए तो लड़के
उसे लड़के की जरूरत है, मगर इस बुढ़े को न जाने क्यों दौलत की जरूरत है। भाई तेरे तो बसंत के दिन खत्म हो गए हैं, तू क्यों मरा जा रहा है? भाई डबल बेड से काम थोड़ी चलेगा, कार और मोटरसाइकिल से काम थोड़ी चलेगा। काम तो लड़के का लड़की से चलेगा और लड़की का लड़के से चलेगा। एक तो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, और दर्द खुद आप परेशान है कहां से उठूं। अब इन मुसीबतों ने शादियों में देर करना शुरू कर दिया। हो रही देर, और उसका नतीजा यह है कि जिला बरेली से 3 महीने में 1000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गईं। 3 महीने में। बोलो छत पे से गिर जाऊं, क्या करूंगा, दर्द उठता है। मैंने जायजा लिया, सर्वे किया, पता ये चला कि उन भागने वालियों में 80% कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। 8% वो हैं जो मॉल्स वगैरह दुकानों पे काम करती हैं 1-2 हजार रुपये के लिए, और 2% अदर। उनका टारगेट है, अलग बात है कि 1 करोड़ लड़कियां आपकी ले जाना है, मगर घर से खींच के थोड़ी ले जाएंगे। छूट तो आपने दी है। आपसे कहा जाए कि भाई कॉलेज में पढ़ाना जरूरी तो नहीं है, बीएससी एमएससी कराना जरूरी तो नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना जरूरी तो नहीं है, तो हमें जवाब दिया जाता है कि ये मौलाना हमारी बच्ची का कैरियर तबाह करने पे तुले हैं, ये कौम को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम कैरियर बनाने में लगे हैं और ये मौलाना बिगाड़ने में लगे हैं। अरे पागल हो गए हो? हमारी बेटी का कैरियर इंजीनियर बन के नहीं बनेगा, डॉक्टर बन के नहीं बनेगा, हमारी बेटी का कैरियर तो कनीज़े फातिमा बन के बनेगा। किसी को बुरा लगे अलग बात है, मगर हम तो कहेंगे इस्लाम ने औरत को लीडर बनने की इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को लीडर बनने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि कनीज़े फातिमा बन के इस्लाम को अच्छे लीडर अता करे, ये हुक्म दिया है। इस्लाम को करबला के हुसैन की जरूरत है, हजरत कासिम और अब्बास की जरूरत है, आमिर खान और सलमान खान की जरूरत हजरत। और एक दर्द भरी आवाज, आपके तो बेटे का मामला है ना, तभी फटे जा रहे हो बीच में से। अच्छा, बेटे की शादी करके चौड़ा ही हुआ आदमी, और जब बेटी की करने का नंबर आया तो फिर झुका झुका सा चले। जबकि मेरी नजर में बेटी और बेटा दोनों ही औलाद है, और औलाद तो जिगर का टुकड़ा होता है। कहते ना इस्लाम ने औरत को कमतर समझा, ना ना ना, जब तक बेटी की शादी ना हो बिल्कुल बराबर है बेटे के।
है ना, बराबर है। और समझदार लोग तो बेटी को ज्यादा अहमियत देते हैं, है ना। इसलिए देते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने गारंटी ली है, जिस घर में बेटी पैदा हो जाए और वो उसे दीन के साये में परवान चढ़ के निकाह कर दे, कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद जन्नत की गारंटी लेता हूं। और जब निकाह हो जाए तो फिर शौहर उसका हाकिम होता है, इसलिए कि निजाम बरकरार रहे, है ना। एक जिले के दो डीएम नहीं चलेंगे, एक सूबे में दो मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे, घपला हो जाएगा। एक मुल्क में एक हुक्मरान चलेगा, दो होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। एक घर में हाकिम एक ही होगा, तभी मामला बनेगा, है ना। तो मैं वो बात बता रहा था आपको, बात तो समझ में आ रही है कि सरकार ने फरमाया कि निकाह मुफलिसी दूर करने के लिए करो, मुफलिसी दूर करने के लिए निकाह करो, यानी गुर्बत दूर करने के लिए। अब बेटा डेवलप हो जाए तब निकाह करेंगे, कारोबार कर ले तब निकाह करेंगे, हैं? निकाह करो, इसका मतलब ये सिनफे नाजुक इतनी बड़ी रहमत है, घर में आएगी तो बरकतें लेके आएगी। हजरत इमाम गजाली ने लिखा एक जगह कि जब दुल्हन घर में लाओ तो अभी दरवाजे के अंदर पहले ही गेट को उसे रोक लो, इन ना हो पाए, पैर धो किसी बर्तन में, फिर ऐसे बर्तन में उस पानी को करो जिससे धार बनाई जा सके, जैसे लोटा, और पहले दरवाजे से लेके आखिर दीवार तक उसे पानी को बहाओ। फरमाते हैं कि इस अमल से घर की मुसीबतें टलती हैं, इस घर से, इस अमल से घर की आफतें दूर होती हैं और खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। और एक अंग्रेज ने लिखा कि निकाह क्या है? बिजली के दो तारों का संगम है, नेगेटिव पॉजिटिव का, मुस्बत और मनफी का। अगर ये सही जुड़ गए तो घर का हर उपकरण काम करेगा, पंखा भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर भी, फ्रिज भी, कूलर भी, हर चीज चलेगा ना। और स्पार्क रिंग होती रही तब, मतलब चिंगारियां छूटती नहीं तब, नहीं चल तो सकता है मगर फ्यूज होने का खतरा है, खराब होने का खतरा है। तो ये सही जुड़ने का तरीका वो एक अंग्रेज लिखता है कि जो पैगंबर इस्लाम ने अता किया है, दुनिया की किसी भी कौम ने अता नहीं किया। पैगंबर इस्लाम ने एक एक पल का सबक पढ़ाया। घर में बीवी आ जाए, नाकिसुल अक्ल है, यानी अकल मर्द के मुकाबले में कम है, बोलने की आदत भी कुछ ज्यादा है। अच्छा, औरत में कुछ बोलने की आदत ज्यादा होती है ना, है ना। हमारी अपनी बेगम मैं आया तो दीवार से बात कर रही है, अल्लाह जाने क्या कर रही है। कभी कभी चिढ़ होती है, मगर इस्लाम में हर एक चीज का रास्ता मिलता है।
एक बुजुर्ग का कौल मिला कि अगर अल्लाह तबारक व तआला औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के अक्सर लोग गूंगे रह जाते हैं। 0 साइज का बच्चा दूध पिला रही है, मेरा बाबू, मेरा लाल, जाने क्या क्या कह रही है, मुझे वो अल्फाज याद थोड़े। झूला झुला रही है और न जाने कैसी कैसी लोरी सुना रही है। बच्चा बोलना नहीं जानता है, बच्चे में सूझबूझ नहीं है, मगर अम्मा बोलती चली जा रही है, लोरियां दे रही है। वो अलग बात है कि दुनियादार दुनिया की लोरी देती है और जो कनीज़े फातिमा होती है वो ये कह के बच्चे को सुलाती है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और इसीलिए ये औरत की बोली का कमाल है कि यहां का बच्चा रोटी को रोटी कहता है और इसी शक्ल सूरत का बच्चा लंदन में ब्रेड कहता है? यहां का पानी को पानी वहां का वाटर कहता है, इसलिए कि अम्मा या बचपन से पानी बोलती है और वहां वाटर बोलती है। तो जैसी बोली अम्मा बोलती है वैसा ही बच्चा बोली बोलता है। मैं अब यहां ये कहूं कि जो किरदार मां का होता है वही किरदार बड़े होके बच्चे का भी होता है। तो किरदार घर से बनता है। निकाह करो और मालदारों से गुजारिश है कि तलाश कर करके शरीफ गरीबों की बेटियों से निकाह करो, है ना? और फिर देखो खुदा की रहमत की मूसलाधार बारिश। और ये समझना कि तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि भाई बराबर की टक्कर चाहिए। टक्कर मत देख, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान देख। किसी से मुकाबला मत कर। न जाने कितने रईस गरीब होते देखे हैं और कितने गरीब अमीर होते हुए देखे हैं। ये दुनिया है, उलटती पलटती रहती है। मिस्टर अडानी का नाम सुना होगा आपने। अभी कुछ दिन पहले लोग बता रहे हैं कि वो दौलत की दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे थे। अब पता चला लोगों के सुनने से कि वो कुछ खिसक रहे हैं नीचे, है ना? कभी अप कभी डाउन, कभी ज्वार कभी भाटा आता है। मगर जब वो दौलत के बेशुमार अंबार पे बैठे हुए थे, उस वक्त मैंने पढ़ा था कि मिस्टर अडानी को रात में 4 घंटे सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। 4 घंटे सोने के लिए रात को नींद की गोली खानी पड़ती है। इसका मतलब नींद तो सुकून में आती है, करोड़ों खरबों डॉलरों में सुकून नहीं है। किसी गुलाम मुस्तफा से जाके पूछ ले, वो इशा की नमाज पढ़ के चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाजिल कर दिया। और जितना दुनिया को चाहेगा इतनी बेचैनी बढ़ाएगी। वो एक औरत हमारे यहाँ की हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेम है, शोहरत का ठिकाना नहीं। सुना है मर गई, मगर आज भी करोड़ों लोग उसके नगमे सुनते हैं। उस जैसी दर्द भरी आवाज लोग बताते हैं कि 1 सदी में नहीं हुई। 90 साल की उम्र में जवान औरत की आवाज में गाने गाए उसने।
जवानी में बूढ़ों के लिए गाने गाए उसने। कई बार अपने इसी भारत के पार्लियामेंट में बुलाकर देशभक्ति के गीत सुने गए उससे। सुना है कि मार्केटिंग करने के लिए भी जर्मनी जाती थी, लंदन और फ्रांस जाती थी, अमेरिका के वाशिंगटन जाती थी। ऐसी जगह उनका बंगला है कि जहां अनिल अंबानी का बंगला है, जहां अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत का बंगला है, मगर रोड टेढ़ा है वहां। सरकारी अम्माल ने आके कहा कि आपका किसी और 5 कॉलोनी में बंगला बना दे, रोड सीधा कर ले। ये कह के घर से निकल गई कि तुम रोड सीधा कर लो, हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मीडिया ने छाप दिया, पार्लियामेंट ने बुला के माफी मांगी, बोले हम रोड टेढ़ा रख लेंगे मगर तुम्हें मुल्क से नहीं जाने देंगे। कितने नौकर कितने चाकर आगे पीछे। 10 साल पहले उनका एक इंटरव्यू छपा इंडिया टुडे में। उनसे पूछा गया, गुलूकारी की बेताज बादशाह हैं आप, दौलत के अंबार हैं आपके पास, कितने तमगे आपको मिल चुके हैं, कैसा लग रहा है? जवाब सुनो। जवाब मिला, तुम पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। और बोले क्या कह रही हो? आदमी को जिंदगी जीने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, शानदार जिंदगी, शोहरत की और दौलत की। ये दोनों है तुम्हारे पास? बोले मांगी थोड़ी थी, दौलत मिल गई। शोहरत का पता नहीं था, मिल गई। बंगले की तलाश नहीं थी, मिल गया। आवाज कोई मांगी थोड़ी थी, मैंने मिल गई, मगर पूरी उम्र जो मांगा वो अभी तक नहीं मिला। बोले क्या? बोले दिल का सुकून नहीं मिला, दिल को चैन नहीं मिला। इसका मतलब कोठियों में सुकून नहीं है, बंगलों में सुकून नहीं है, तमगों में सुकून नहीं है, पार्लियामेंट में सुकून नहीं है, असेंबलीज में सुकून नहीं है, नौकरों चाकरों मार्केटिंग में सुकून नहीं है। तूने तलाशा ही गलत। रब ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों को सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, मुस्तफा जाने रहमत की याद में जिंदगी गुजारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह का जिक्र, और ये निकाह की महफिल भी अल्लाह ही का जिक्र है। पूना से एक फोन आया था आज से 2 साल 3 साल पहले। महाराष्ट्र का खूबसूरत सा शहर है। बोले हजरत जुल्म ये हुआ कि 1 महीने में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने की दरखास्त डीएम के यहां दे दी है, और कह भी दिया मुझ जैसे पगले से। उन्होंने 3रे दिन ही पहुंच गए हम हवाई जहाज पकड़ के पूना। उनसे मिले। फेक न्यूज भी हो सकती है। बेचैनी थी ना, इतनी बेचैनी इसलिए थी कि क्या हम इतने बिगड़ गए? जिन्हें सबक मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ाया हो वो कौम इतनी बिगड़ जाएगी? बात समझ में नहीं आ रही। पहुंचे, मुलाकात की। हकीकत है? बोले हकीकत है। बोले कुछ घरों को आप जानते हैं? बोले जानता हूं।
मैंने 30 घरों का दौरा किया, फेस टू फेस बात हुई। अब वो मानी या नहीं मानी वो अलग बात है, मगर उन लड़कियों में से एक भी लड़की 30 साल से कम की नहीं थी। और उनमें से एक भी लड़की को दीनी मालूमात नहीं थी। नाम था सिर्फ वो सानिया और जने गुलिस्ता और जने क्या क्या है ना। एक तो करेले थे और फिर नीम पे चला दिए। एक तो उम्र जरूरत से ज्यादा कर ली और 3 सिखाया नहीं है। उम्र हो जाती, अगर 3 सीखा होता और किसी मजबूरी के सबब उम्र ज्यादा हो जाती तो वो रोजे रख के अपना वक्त गुजार देती, मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देती। मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम अपने बच्चों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो और तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है, तो बचेगा कैसे? है ना भाई, हम तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है तो आग में तो जलना ही है। पढ़ाओ, पढ़ाने से इनकार नहीं है। समाज को एक अच्छी गायनी की भी जरूरत है, मैं इसका इकरार करता हूं, मगर कॉलेज अपना होना चाहिए, किसी गैर का कॉलेज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी है, तुम बिल्डिंग बनाओ, 2 मंजिल बना रहे हो तो 1 मंजिल रहने देना, 3 मंजिल बनाना चाहते हो 2 मंजिल बनाना देना, मस्जिद का एक बरामदा कम कर देना, मगर अपने कॉलेज खोल के अपनी बेटियों को डॉक्टर अपने ही घर में बना। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा है और मशीनरी के स्कूल में पढ़ा रहा है। क्रिश्चियन लॉबी के स्कूलों में, और ड्रेस देखो, यूनिफॉर्म, लड़के को पैंट में मिलाते हैं और लड़की को आधा नंगा करके बुलाते हैं, है ना। तो फिर वो बेटी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ के अगर डॉक्टर भी बनती है, वो डॉक्टर कम होती है, जालिम ज्यादा होती है। एक गायनी का फोन आया मेरे पास, बोले हजरत मेरी आमदनी जायज है ना जायज? अरे मैंने कहा ये तो अजीब बात पूछ रही हो, तुम क्या करती हो? बोले वो विलादत का काम, डिलीवरी वाला। मैं गायनी हूं, डॉक्टर हूं, एमबीबीएस मैंने किया, एमएस हूं, सर्जन। तो मैंने कहा ये तो अच्छा काम है। बोले नहीं हजरत, वो मामला ये था कि वो मैं जिस अस्पताल में हूं 80,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, ये तय है कि महीने में 10 ऑपरेशन करना पड़ेंगे तब 80,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। तो मैंने कहा ऑपरेशन होना कोई जरूरी होगा तभी तो करती होंगी। बोले नहीं, सुनो, नहीं। मैंने मतलब? बोले दर्द पूरे, बच्चा बिल्कुल दहाने पर, विलादत करीब, हम दर्द रोकने का इंजेक्शन लगाते हैं और हथेली से बच्चा अंदर, दर्द खत्म, अब विदाउट ऑपरेशन बच्चा होगा ही नहीं, अब मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो जुल्म है, अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहती हो तो फौरन नौकरी छोड़ दो। यार बात अकल में आने वाली भी है कि ये नेचुरल प्रोसीजर है, बच्चे की विलादत, डिलीवरी कुदरती निजाम है, तो फिर इसमें ऑपरेट की जरूरत क्या है? ऑपरेशन की क्या जरूरत है? हुआ ये कि वो हमारे घर में बच्चा होना था, पहली विलादत,
अब दर्द तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, इससे बड़ा दर्द तो कोई होता नहीं। लोगों ने मशवरा दे दिया, हम अस्पताल ले गए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे नर्सें टूट के पड़ी। माहौल बनाती है ना ताकि घबरा जा सामने वाला। और हमसे बोली क्या पेन हो रहा है? मैंने मैम पेन तो हम घर ही छोड़िए, जल्दी जल्दी में आए थे। अब बोली क्या दर्द हो रहा? मैंने ऐसे बोलो ना, सर पे टोपी लगा हुआ कुर्ते पजामे वाला आदमी उससे पेन पेन कर रही है। पेन तो मैं उसे ही समझता हूं जिससे लिखा जाता है। बोले चलो चलो चुप गए, दर्द। मैंने हाथ धर दिया। यार मैंने वो पूछने की बात, इतने में वो डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने थोड़ा हाथ घुमाया और संजीदा होकर बोले फौरन ओटी में, यानी ऑपरेशन थिएटर में। मैंने कहा वजह? बोले जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा है, ये आखिरी दाव है। मगर यार हर दाव हर किसी पे थोड़ी चलता है। अगर तुम्हारे धोबी पाट को कोई काटना जानता हो तो चित कैसे हो जाएगा? हमने उनसे कहा मैम जैसे बच्चा तो हमने अभी देखा नहीं है, तो लगाव क्या होगा, मोहब्बत क्या होगी? रहा औरत का सवाल, तो हिंदुस्तान में औरतों की कमी नहीं है। अब चौंकी वो, बोले कोई कर रहा ही लग रहा है ये। बोले अच्छा देखो मैं लिखती हूं गोली। उन्होंने टैबलेट लिखी 2, हम लिए, एक पकड़ाई हमने। 15 मिनट के बाद हमसे बोली हो जाएगा नॉर्मल, और अल्लाह के फजल से हो गया है ना। नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जब हम प्राइवेट रूम में ट्रांसफर हुए, मैम दौरे पे आई तो मैंने पूछा मैम क्या बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर पूछ रहा हूं, बुरा मत मानियो, क्या बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैम जब बीमारी नहीं है तो इलाज किस बात का है? भाई इलाज तो बीमारी का होता है, तो फिर तुम ये 50-50 हजार रुपये क्यों हड़प ले रही हो जब ये बीमारी नहीं है? बोले तुम मौलाना जी हो, तुम नहीं समझ पाओगे, खाने का स्टाइल बदल गया। मैं कम लकड़ी में जल जाऊं? 2-4 क्विंटल चाहिए, वो भी बिल्कुल सूखी। मैंने कहा मैम कुतिया का, बिल्ली का? अरे मैंने कहा जो सांप बोटी हम सूतते हैं और उससे निकली हुई हड्डी जो हम फेंकते हैं वो कुतिया खाती है। हम डक्कर की बोटी खा लेते हैं और बिल्ली चींटने खाती है। मैंने पूरे हिंदुस्तान से एक कुतिया तलाश करके लाओ कि फला कुतिया के मेजर ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। 8-8 बच्चे जन्म देती है वो, और कभी भी ऑपरेशन नहीं होता। आज तक सुना भी नहीं है फला मोहल्ले की कुतिया जन्म यानी बच्चे पैदा करने में मर गई है, ये इत्तला नहीं मिली है। इसलिए कि ये कुदरती निजाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। जब 8 बच्चे खुदा के फजल से पैदा हो सकते हैं, तो हमारे घर में भी अल्लाह के फजल से एक बच्चा बासानी हो सकता। मगर झांसे में मत आना इनके, तो ये कुदरती निजाम। तो हां बात यहां से निकल गई है कि दीन पढ़ा के डॉक्टर बनाओ, ताकि उसे पता हो हराम ये है हलाल ये है, उसे पता हो कि पाक ये है नापाक ये है। और जिसे पता ही नहीं होगा वो अमल कैसे करेगा भाई? बोलो, वो अमल कैसे करेगा?
इसीलिए मैं चाहता हूं कि इतना दीन तो हर एक को सीखना चाहिए कि जितने की जरूरत है ना, उतना दीन अगर सीख लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह घर में सुकून भी होगा, फितने भी नहीं होंगे और पूरी उम्र चैन से कट जाएगी। कुछ थोड़ा सब्र कर लिया जाएगा। अब ये दीनी मालूमात की कमी की वजह है जो जहेज चल रहा है। बाज तो कमबख्त ये कहता है कि तू लाई क्या है, कहता ऐसे बोल रही है जैसे कि तेरे बाप ने पूरी दुनिया हमें दे दी हो। अरे पगले, 20 साल जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया और तुझे क्या चाहिए। हजरात, बच्चे जिद कर गए, 6 महीने पहले एक बकरा खरीद लिया मैंने, पाला, 2-1 पेड़ भी उसने कुरेद के खत्म कर दिए, मगर 6 महीने में इतना लगाव हो गया उससे कि जब कुर्बानी का वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं छुरी नहीं चला सका। एक बच्चा उस कोने में रो रहा, बेगम ने किवाड़ बंद कर लिए, बच्चे इधर उधर तितर बितर। हमने एक मौलाना साहब को बुला के कहा कि ये कुर्बानी करा देना, हिम्मत नहीं पड़ सकी। जब जानवर से 6 महीने में इतना लगाव हो जाता है, उस बाप से पूछो जिसने 20 साल अपने लगते जिगर को पाला है, उसे कितना लगाव होगा। तेरे हवाले करता है और मुकम्मल यकीन नहीं है कि सुकून से रहेगी या तुझे कूटी जाएगी। ये यकीन थोड़ा ही है। कुछ लोग बहुत बहुत खराब मिल जाते हैं, बात बात पर टॉर्चर करना। एक साहब हमारे पास आए, बोले मौलवी साहब जरा चलना। मैंने कहा चले? बोले शादी कर दी थी 1 साल पहले, 2-4 दिन सुकून से गुजरे होंगे, बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। बोले क्या हुआ? बोले बात बात पे मारता। हम चले गए। मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो इसे? बोले इस कमबख्त को कुछ आता ही ना है। यानी क्या नहीं आता? बोलो रोटी पकाना तक तो आती ना, इसकी माँ ने इसे सिखाया क्या है? मैंने जैसे, बोले रोटी पकाती है तो बीच में टिकिया छोड़ दे, बीच में कुछ मोटी रोटी रह जाती है ना। तो मैंने कहा यार ये मारने की बात है, अपनी अम्मा से सिखवा दे, बहन बुला ले उसे सिखवा दे, तो 1 दिन का काम है, ये मारने कूटने का काम नहीं है। बोले नहीं जिद कर रहा, इसकी मां ने क्या सिखाया? मैंने कहा तालीम क्या है? बोले वो तो MSc करके आएंगे। तो मैंने कहा पागल, MSc लाया है और फिर अच्छी रोटी की तमन्ना रखता है। इसने 20 साल तो 22 साल तो स्कूल और कॉलेज में गुजार दिए, ये तू लाया और इससे फिर अच्छी रोटी की तमन्ना रखता है। ये तो खैर है कि शरीफ है थोड़ी, नहीं वरना ये गिरा के तेरा हालात पतले कर देती। किसी कनीदे फातिमा को लाता, रोटी भी अच्छी मिल जाती और सुबह को उठ के घर में कुरान की तिलावत भी हो जाती, तो घर में बरकत भी हो जाती। तो मौलवी तो कमजोर की जोरू लगता है। गुस्से में बोले मौलाना जाओ अपना काम करो। मैंने कहा लाल, औरत को लाठी से नहीं सुधारा जा सकता। तो बोले तुम अपना काम करो, 1 मुक्के में सीधी कर दूंगा। अरे मैंने कहा चल 27 साल में मैं सीधी नहीं कर सका, तू क्या सीधी कर देगा? जब उसकी फितरत में सीधा होना नहीं है तो सीधी कैसे हो जाएगी? जो बनी ही टेढ़ी चीज से है तो वो सीधी कैसे हो जाएगी? अल्लाह ताला ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया
हजरत आदम की बाई पसली चाक की जन्नत में और वहां पैदा किया। अच्छा मजे की बात, अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है। हजरत आदम का पुतला तैयार हुआ, दोनों साथ हो जाते हैं, मगर ना, हजरत आदम ही का पुतला तैयार हुआ, उसमें रूबदियत फरमाई, जन्नत में भेजा। जन्नत जैसी जगह में मन नहीं लग रहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। जन्नत नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए। है वो बैकुंठ नगरी, पैराडाइज, मगर वहां भी मन नहीं लग रहा। अकेलापन असल में कहीं भी हो डसता है। अकेलापन, इसीलिए तो कब्र की मंजिल सबसे ज्यादा मुश्किल है। तन्हाई होगी ना, है ना। तो हजरत आदम का मन नहीं लग रहा है, मशीयत है कि औरत पैदा करूंगा, मगर परवरदिगार साथ ही पैदा कर देता। आवाज आएगी, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। जो चीज इंतजार के बाद मिलती है उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तभी तो कहते हैं जो मजा इंतजार में है वो दीदारे यार में नहीं है। इंतजार करा के दिया और शान भी बड़ी निराली। हजरत आदम को जन्नत में सुलाया, जबकि जन्नत में किसी को नींद नहीं आगे, नींद होगी नहीं, नींद का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए कि नींद कमजोरी है, नींद एक कमजोरी का नाम है। जब आती है तो बदन टूटता है ना। जब आती है तो फुटपाथ पे आ जाती है, जब आती है तो टूटी हुई चारपाई पे हजारों मच्छरों में आ जाती है, तो कमजोरी है। और जन्नत में कोई कमजोरी नहीं होगी, है ना। 24 आवर्स मजे लो, 24 घंटे ऐश की जगह है। इसलिए नींद नहीं है, मगर औरत पैदा करना, आदम को सुलाया, सो जाओ। जो फरिश्ते थे उनकी देखने की ताकत को पर्दे में कर दिया। हजरत आदम नींद के पर्दे में, फरिश्तों की देखने की ताकत पर्दे में। अब दस्ते कुदरत से आपकी बाई पसली चाक की जा रही है। खास बात कह रहा हूं, उधर मत देखो। बाई पसली चाक की जा रही है और इतने पर्दों में इस सिनफे नाजुक को पैदा किया जा रहा है ताकि ये दुनिया वालों को मिजाज मिल जाए। हम चाहते तो उजाले में पैदा करते, हम चाहते तो दिखा के पैदा करते, मगर हमने पर्दों में इसलिए पैदा किया है, ये पर्दे में रहेगी तो इसकी इज्जत को कोई बट्टा नहीं आएगा, और बेपर्दा हो जाएगी तो इसकी इज्जत को बचाया नहीं जाएगा। पैदा कर दी दुनिया की सबसे हसीन औरत पसली से। अब हजरात एक बात कह के बात खत्म करूं। मशीयत थी कि हड्डी से पैदा करेंगे, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इंसानी में सबसे बड़ी हड्डी सर की हड्डी है, सर की हड्डी से पैदा कर देता। मौला अर्ज करूं, एक हड्डी और सीधी सादी सपाट पिंडली की हड्डी, उससे पैदा कर देता। जवाब आएगा जो हम जानते हैं वो तुम, उसकी कुदरतों को कौन जाने, मुकम्मल अंदाजा कौन लगाए है? उसकी कुदरतों को मुकम्मल नहीं जाना जा सकता, कोई नहीं जान सकता। अल्लाह तो अल्लाह ही। जैसे घास लाइए आप खेत से काट कर,
और किसी बड़े फिलासफर के पास ले जाइए, बड़े साइंसदान के पास ले जाइए और उससे कहिए इसमें से मक्खन निकाल दे, निकाल देगा? भाई चल दूध ही निकाल दे, नहीं निकाल पाएगा ना। कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा फार्मूला अभी तक तो अमेरिका में भी नहीं, जर्मनी और फ्रांस में भी नहीं है ना। घास है आपके पास, कोई उससे दूध, कोई इससे घी और मक्खन नहीं निकाल सकता। निकलेगा बकरी को खिला, निकलेगा अपनी भैंस को खिला, और जब वक्त आ जाए तो दूध निकाल और फिर चूल्हे पे हंडिया रख, फिर मलाई आएगी इतनी मोटी, है ना। फिर जमाओ उसे, फिर रही घुमाओ उसमें, फिर मक्खन निकलेगा, है ना। ये उसकी शान है कि वो अचंभे में डालता है। जिस घास से कोई घी नहीं निकाल सकता, उस घास से परवरदिगार घी भी पैदा फरमाता है, खून भी पैदा फरमाता है और फुजला भी पैदा फरमाता है। एक चीज और नोट करो, हर वो मादा के जो बच्चों को दूध पिलाती है, इंसान हो या जानवर, अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखा है। लाओ किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हार्डवेयर इंजीनियर को, ऐसा सॉफ्टवेयर रखा उसने कि जब तक बच्चा डेवलप नहीं होता तो वो दो चीज पैदा करता है, खून बनाता है और फुजला। और जैसे ही शिकमे मादर में बच्चा डेवलप होता है, अल्लाह ताला उस सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है कि अब तेरे दो काम नहीं होंगे बल्कि तेरे तीन काम होंगे। तू फुजला भी पैदा करेगा, खून भी पैदा करेगा, और उन्हीं के दरमियान से हमारी नेमत दूध भी पैदा करेगा, जो पैदा होने वाले बच्चे की ग़िज़ा बनेगा। तभी मैं कहता हूं कि साइंस वालों, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे कोई चिढ़ भी नहीं है, तुमसे कोई नफरत भी नहीं है। तुम जो इजादात कर रहे हो हम उन्हें सलाम करते हैं, मगर जब तुम्हारा कोई फार्मूला कुरान से टकरा जाएगा, जब कोई तुम्हारा फार्मूला हदीस मुस्तफा से टकरा जाएगा, तो फिर ये हम सवाल खड़ा करेंगे कि तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक नजर मुस्तफा पहुंची है, इसलिए तुम्हारा फार्मूला नाकामयाब है। एक मिसाल दूंगा आपको, एक मिसाल, बात तो समझ में आ रही है? चाहो तो खत्म कर दें सब, अगले पिछले तरह सुभान अल्लाह बोलो। हवाई जहाज है, बर्क रफ्तार सवारी, लोग सालों में पहुंचते थे कहीं, हज करने के लिए पैदल जाते होंगे किसी जमाने में, फिर वो शिप चल गया, वो भी इतना रफ्तार में मक्खी चूस के 6 महीने में पहुंचा पाता था। फिर उसकी रफ्तार कुछ बढ़ी तो महीने में, 15 दिन में ऐसा कुछ होता था। 1817 में हवाई जहाज आया, 1200 किलोमीटर दौड़ा 1 घंटे में, 4 घंटे में जद्दा उतर गया। ये हवाई जहाज जो बना, इसका कोई डिजाइनर तो होगा, विदाउट डिजाइनर तो नहीं बना ना, डिजाइन तो करना पड़ा इसे। डिस्कस हुआ परसों, इसका मुंह बस जैसा बना है, फार्मूला फेल हो गया, बोले नहीं हवा नहीं काट पाएगा। बोले ट्रक जैसा, बोले हवा नहीं कटेगी। कार जैसा बना दे, बोले काम नहीं चलेगा। बोले फिर, बोले चील जैसा। अच्छा, ये जो परिंदे उड़ते हैं ना परों से, परिंदा इसलिए कहते हैं
है ना। ये उड़ता तो परों से है मगर लैंड दुम से करता है। ये उतरता दुम की ताकत से है, अगर दुम ना हो तो लैंड नहीं कर पाएगा, ऊपर ही दम तोड़ देगा, गिरेगा, फिर क्रैश होगा, है ना। तो हवाई जहाज का कोई डिजाइनर, तभी उसे डिजाइन किया गया, मगर बरसों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने इतनी बर्क रफ्तार सवारी तो बनाई, मगर रिवर्स गियर अब भी नहीं है, वापस लाने वाला गियर। सीधे जा रहा 1200 किलोमीटर की रफ्तार से, चाहो वहीं से मोड़ दो, घुमा के लाना पड़ेगा, है? पीछे लौटेगा तो क्रैश हो जाएगा, घुमा के लाना है। तो हवाई जहाज बगैर डिजाइनर के नहीं बना, उसका कोई डिजाइनर है। मक्खी बगैर डिजाइनर के बन गई, अब भाई उसका भी तो कोई डिजाइनर है, उसका भी तो कोई खालिक है, उसका भी तो कोई मालिक है? मक्खी की रफ्तार आप देखें, सीधी जा रही है और मामूली सा जानवर है, अल्लाह ने उसमें रिवर्स गियर भी डाला है, जहां से चाहती है वहीं से वापस हो जाती है। ये तुम्हारे साइंस ने पैदा किया है, मक्खी को मेरे परवरदिगार ने पैदा किया। लोग जो कहते हैं ना दुनिया इत्तेफाक किया है, धमाका हुआ और उससे दुनिया वजूद में आ गई। एक साइंसदान ने तो ये कहा कि ये जो इंसान है बंदर से डेवलप होकर बना है। मैंने एक से कहा, मैंने साहब ये बंदर जो अपने यहाँ रह रहे हैं, जैसे ये कब प्रोसीजर में आ रहे हैं इसमें, है? मैं तो एक बंदर को बहुत दिन से घूमता हुआ देख रहा हूँ, दुम अभी मामूली सी भी छोटी नहीं हुई है? अरे यही तो हमारा टकराव है। रब ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को पैदा किया और अच्छी वज़ाक़त में पैदा किया। अच्छा अल्लाह ताला तुम्हें शेर बना देता, कुछ बिगाड़ लेते उसका तुम, है? अच्छा तुम्हें इंसान बनाया, कोई एहसान किया तुमने अल्लाह के ऊपर, है? इंसान बनाया उसने, और ऐसी वज़ाक़त में कि शेर जैसी ताकत तो आप में नहीं है ना, मगर शेर को 4 पैरों पे खड़ा किया और तुम्हें 2 पैरों पे खड़ा करके एजाज बख्शा ताकि सीना तान के खड़े हो सको, है ना। तो हज़रात बात बहुत निकलेंगी, रातें छोटी हो जाएंगी, हम चाहे समेट लें इस बात को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस हड्डी से पैदा कर देता, बोले जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। सुनो, हमने सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया ताकि लोगों को ये पता चले कि औरत सर पे बैठाने की भी चीज नहीं है। जिस घर में औरत सर पे बैठती है वो घर इज्जतदार नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं समाज में, ये तो जोरू का गुलाम है ना, इसके घर में तो औरतों की चलती है ना। और हमने पैर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया, औरत पैरों में भी कुचलने की चीज सर पे बैठा लेगा तो जोरू का गुलाम कहलाया जाएगा, पैरों में कुचलेगा तो जालिम कहलाया जाएगा। इस्लाम को ये दोनों चीजें पसंद नहीं है। रब ने दिल के करीब से पैदा करके ये बताया है कि औरत ना सर पे बैठाई जाएगी ना पैरों में कुचली जाएगी, उसे दिल के करीब रख के सुकून और दिल की जिंदगी गुजारी। और यहीं से बात बनेगी। मैं मशवरा दे रहा हूं कि अगर बदमिजाज मिल जाए तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, हैं? औरतों को मशवरा दे रहा हूं कि आदमी अगर उड़ रहा है तो मुंह मत चलाया करो। अच्छा कुटती जब ये दादा के जब मुंह चलाती है, तजर्बा है यार, 27 साल का हंस रहे हो तो
तजर्बे की बात बोल रहा हूं, है ना। अच्छा, जैसे मर्द अफसर है, हाकिम है, हाकिम की फितरत में तो गुर्राना है ही। शेर अगर न गुर्राए तो बंदरिया भी छेड़ के चली जाए। यार बोलो ना, अगर शेर राजा क्यों है, राजा बनाया अल्लाह ने तो उसे उसकी शान भी अता फरमाई है। उसका गुर्राना, बोले हाथी भी दुम दगा के चला जाता, गुर्राता रहता। तो आदमी की फितरत में गुर्राना है। तू थोड़ा सब्र कर ले, और तू सब्र कर लेगी, और जब वो गुर्रा के बाहर चला जाए फिर फोन करियो कहां हो। बोले बोल, बोले पूछ रही हूं कहां हो, जैसे खाने का वक्त हो गया था। प्यार से बोलना, लाठी क्यों चला रही है। बोले ठीक है मैं बाजार में आ रहा हूं। बोले अगर उधर से आओ तो जरा कबाब भी लिए, है ना। प्यार से बात करी तो ठंडा पड़ा, 4 कबाब की जगह 1 दर्जन कबाब ले आएगा, है ना। मगर तुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा, है। और अगर तू भी मुंह चलाएगी तो फिर मामला बिगड़ेगा। वो किसी ने ताबीज दे दिया था, होशियार थे ताबीज करने वालों को मैं क्या कहूं। ताबीज वाबीज वालों से ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूं मैं। ताबीज आवीजों के चक्कर में पढ़ा भी मत करो। सुबह को फजर की नमाज पढ़ा करो उठ के, और फिर कुरान की तिलावत कर लिया करो। बलाएं आएंगी नहीं, मुसीबतें आएंगी नहीं। इन बेगुसले सांडों से ताबीज लेने जाते हो, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे। ये पाखंडी, इन्हें क्या पता किसे ताबीज कहते हैं। ये काम बुजुर्गों के थे, ये अल्लाह वाले लिख के दे देते थे तो बेड़ा पार हो जाया करता था। जिन्हें नमाज और गुस्ल का पता नहीं है, उनके ताबीजों से क्या हो जाएगा। ताबीज को इंजेक्शन थोड़ी है यार, कि ये अंदर पहुंचेगा तो कुछ खलबली मचाएगा। टैबलेट थोड़ा ही है कि अंदर पहुंचेगी तो कुछ इसके सिम्टम्स मिलेंगे और मामला भी अप डाउन होगा। ताबीज तो ऊपर बांधा जाता है, ये जब काम करता है जब किसी अल्लाह वाले के हाथ से लिखा हुआ होता है। बाबा फरीद के यहाँ एक औरत गई थी, अर्ज किया था कि हुजूर बेटी की शादी करना चाहती हूं, कुछ है नहीं, कुछ मदद कर देते। मिट्टी के डेले रखे थे, आपने उठाया और उसमें कुल हु अल्लाह शरीफ पड़ा, फूंका, बोले ले जा। ले गई, घर जाके खोला तो सोने का डिला था। बोले वाह वाह वाह, मजे कर दिए तुमने तो, सोना भी दे दिया और सोना बनाने की विधि भी दे दी। सोना बनाने का तरीका भी दे दिया। उसने वो सोना बेचा और डल्लब से मिट्टी डलवा ली घर में, लड़िया से। पूरी रात बैठी रही, कुल पड़ती रही, फूंक मारती रही, कुल पड़ती रही, फूंक मारती रही, मिट्टी मिट्टी की रही। सुबह को ही बहुत गुस्से में बाबा के पास पहुंची। बोले बाबा अंदर से धोखा। हमारी जमात की एक निहायत ही जिम्मेदार अबतरी शख्सियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। जरा जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। आप ये सोच के बैठो, ए लाल कुर्ते वाले क्या देख रहा है, इधर तो कोई मामला भी नहीं है यार तेरा, फिर इधर क्या देख रहा है। इधर सब लाल लड़के ही बैठे। हजरात, आपको खुश हो जाना चाहिए, बाग बाग हो जाना चाहिए। आप ही के इलाके के कालिम दीन, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील, आला डिग्री हासिल किया हुआ, आपके ककराले की पैदावार, और दहली में जाके बातिल फिरकों की नाक में दम कर दिया इन्होंने।
है ना। नाम सुनते हैं कि मुफ्ती मुनज्जम साहब मैदान छोड़ जाते हैं। कभी कोई आया भी होगा मुकाबले में तो अल्लाह के फजल से घुटने टेक के ही गया। हाँ, मैं गया हूं हजरत के, मुझे भी 33 साल हो गए धक्के खाते हुए। हजरत भी बुला ही लेते हैं कभी ना कभी। एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो मैं 2-4 मिनट और आपके ले लूं। हजरत तावीज सुनो, इधर उधर बात मत करो। तुम जितना वक्त खराब करोगे उतना ही वक्त खराब हो जाएगा। मैं 1 मिनट भी खराब करना नहीं चाहता, है ना। बोली बाबा धोखा। बोले क्या हुआ? बोले बाहर से कुल पड़ दिया, अंदर से कुछ और जादू मार दिया। बोले नहीं, मोमिन की शान ये है वो जो अंदर होता है वही बाहर भी होता है। बोले फिर पूरी रात कुल पड़ा है। बोले ला फिर बना दूं। फिर कुल पड़ा, फिर दम मारी, फिर सोना बन गया। बोले ये क्या हो रहा है? बोले सही बात है, कुल तूने पढ़ा था, मैंने भी कुल पढ़ा है, मगर ये फरीद की जबान है, ये तेरी जबान है। तावीज करने वाले लाखों हैं मेरे भाई, ये किसी पाखंडी का लिखा हुआ तावीज है और ये शहजादा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आजम इनका लिखा हुआ तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वैसे ये तावीज़ों वाला मजहब है भी नहीं। ये सिर्फ तावीज़ों वाला मजहब नहीं है, ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है। ये कुरान की तिलावत करने वालों का मजहब है। ये माँ के तलवे चूमने वालों का मजहब है। ये गिरतों को उठाने वालों का मजहब है। ये बंद रास्तों को खोलने वालों का मजहब है। ये परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने वालों का मजहब है। और इस मजहब की तरबियत कहां से? मदीने वाले आका से है यार। जिसको सबक पैगंबर इस्लाम ने पढ़ाया हो वो कौम इतनी बिगड़ जाए, अकल में नहीं आ रही है। जिसे रास्ता मालूम है दिल्ली का और भटक के कलकत्ते पहुंच जाए तो मेरा पागल है या नहीं है? बोलो। रास्ता पता था और फिर भटक गया। सही रास्ता मालूम है, राइट साइड मालूम है, रॉन्ग साइड पे चला और कोई पीछे से ठोक के चला गया ना। जब तुम्हें राइट साइड मालूम है, सबे मालूम है ना, फिर भटक जाओ, फिर बेटियां आवारा हो जाएं, फिर बेटे आवारा हो जाएं तो दिल को तकलीफ होगी। हजरात बिल्कुल आखिरी बात देखो, कुछ काम देखने से भी आते हैं, कुछ करने से, कुछ देखने से। अभी अंग्रेजों ने एक प्रैक्टिकल किया। ये प्रैक्टिकल किया कि उन्होंने 10 बाई 12 का एक कमरा बनाया, बीच में कुंडा लगाया जहां पंखा लटकाते हैं, पंखा नहीं लटकाया। 2 दीवारों में तेज रफ्तार फुआरे लगा के रखे। पंखे की जगह उन्होंने एक केले की, पीले केलों की गेल लटकाई, नीचे से सीढ़ी भी रखी और 5 बंदर अंदर डाल दिए। बंदरों ने केले देखे और बंदर जैसा उपद्रवी जानवर और उसके सामने केला, उछलने की भी जरूरत ना पड़े, सीढ़ी पे चढ़ के बैठ के चैन से खाना है, चले। और जैसे ही केला छूना चाहा, एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा आया, सीधा आंखों पे। बंदर मियां हड़बड़ा गए, बोले ये कौन सी मुसीबत। फिर हाथ बढ़ाया, दूसरी दीवार से फौरा आया, बोले ये इधर से भी मुसीबत। किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ के लबे बाम रह गए। 5 बंदरों पे यही अमल हुआ। अब वो नीचे आके बैठ गए, टिकटिकी बांध के केलों की तरफ देख रहे हैं, मगर ऊपर बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है।
उन्होंने उसमें से 2 बंदर निकाले, है ना, और 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन 2 बंदरों पे तो फारे की मुसीबत आई नहीं थी ना, वो चले केलों की तरफ, उन तीनों ने उन्हें पकड़ कर खींचा। बोलो ऊपर मत जाइयो भैया, ऊपर जाते ही तो मुसीबत टूटती है। मगर वो फिर भी नहीं माने, नुगा केले थे ना, वो फिर बढ़े, उन्होंने उन्हें कुचला और कुचल के कोने में डाल लिया। बोले ऊपर गए अंधे हो गए तो कालिए फिरंगे, हाथ पैर तोड़ के डाले दे रहे, कहीं ना कहीं सीधे करवा लेंगे। ऊपर नहीं जाने दिया, ये अपने भाइयों का दर्द था, अंधे ना हो जाए। अंग्रेजों ने कहा अपना काम हो गया, निकाल दो, केले उतार दो और उन 2 को भी ले आओ, इन 7 को केले खिला दो। बोले साहब हो क्या गया? बोले अपना काम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक नस्ल पे मेहनत हो गई, उस नस्ल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये दावत दे के जा रहा हूँ, एक नस्ल की बेटियों को संभाल लेना, एक नस्ल बेटों पे काम कर लेना। अगर एक नस्ल पे काम हो जाएगा तो कनीज़े फातिमा के पेट से फिर सलमान खान पैदा नहीं होगा, फिर गुलाम गौसे आजम पैदा होगा, फिर उनकी कोख से गुलाम इमाम अहमद रजा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक माशाअल्लाह। नस्ल पे तो काम करो, एक नस्ल पे काम कर लो, अपने हालात सुधारो, खुद ही सुधरोगे तो मामला बनेगा। मौलवी तो कहते ही रहते हैं, तुम तो ये कह के टाल दो, तो इनका काम तो कहने में देख रहा हूं लौंडों को, कितने ही समझा लो, गली में जाएगा तो तिरछा देखता हुआ जाएगा। है? अबे तेरी ही बहन बेटी है ये, है? दूसरे गलत नजर डाल रहे हैं, तू तो खुद भी तो डाल लिया है। और वो बड़ी होशियार हो गई हैं, अब मोबाइल देख रही हैं, बड़े बड़े चैप्टर उनके सामने आते हैं, तुम जैसों को घुमा के रख देती हैं। है? अच्छा ये बता, जो तुझसे आज मन लगाए हुए, ये गारंटी है किसी और से नहीं लगाई होगी? है? जो शरीयत को छोड़ के तेरे साथ आ रही है, ये क्या गारंटी है कि वो कहीं और मन हर जाई ना हो? है ना? एक वो थे भेड़े, वो होता नहीं, जैसे देख मेरी तरफ रहा है, लग रहा है कि जैसे कहीं और देख रहा है। वो ना, वो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे? हमारे यहाँ तो भेड़ा गए, ढेड़ा गए तुम्हारे यहाँ। चलो हम तो तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारी बोली बोलेंगे, ढेड़ा कह देते। थे मालदार, थी खूब दौलत उनके पास, अब कोई लड़की उन्हें लिफ्ट कराती नहीं थी। एक होशियार लड़की ने मौका देखा कि दौलत खूब है, कैसे खींची जाए, बराबर से निकली और बड़े हल्के से धुकी हुई नब्ज पे हाथ रख के कह के गुजर गई, तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान से भी अच्छी लगती हैं। है? अब वो फटने लगे बीच में से, बोले इन आंखों की वजह से तो मेरे ऊपर बिजली गिर रही थी, इन आंखों की तारीफ करके चली गई। किसी भले से आदमी के पास पहुंचे, बोले करीब में आओ। बोले क्या हुआ? बोले आंखें मेरी तरह गौर से देखो, सलमान खान से मिल रही है या नहीं? वो भी करीब में गए, पहली नजर में ताड़ा और बोले अरे यार ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, तो सलमान खान से क्या मिला? तो भैया देख लो, शादी ब्याहों में ज्यादा खर्चे, ये 2,500-3,000 हजार लोगों की दावत, अपने घर पे खिला कोई बात नहीं है, मगर लड़की वाले के ऊपर चढ़ाई करने की इजाजत मजहब इस्लाम ने नहीं दी है ना? और ये भी एक दिन पहले खिला देना, इसका भी हुक्म नहीं है, वलीमा सुन्नत है ना? एक दिन बाद, शब गुजर जाने के बाद वलीमा कर, ये सुन्नत है। खर्चे कम करो, और जो खर्चे कम करके बारात होती है उसमें सुकून भी होता है, और जो पैसे बचा लो तालीम पे लगा दो। अल्लाह आपको सलामत रखे।